स्वागत है आप सभी का आई हील टैरो में। और मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश होंगे, सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ अपना जो चार्म्स कलेक्शन है वो शेयर करने वाली हूँ। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इसके लिए। मैं बहुत समय से इस वीडियो को बनाना चाहती थी, लेकिन कुछ ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से मैं नहीं बना पाई। लेकिन आज मेरे लिए बहुत अच्छा मौका है। धूप बहुत अच्छी निकली हुई है यहाँ पर, और जब भी धूप निकलती है मैं बहुत खुश होती हूँ। तो आज ये मेरा चार्म्स कलेक्शन है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जितने भी मेरे पास चार्म्स हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं सारे के सारे। और मेरे पास एक्चुअली बहुत सारे चार्म्स हैं। मुझे खुद को अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास इतने सारे चार्म्स हैं, क्योंकि मैंने एक बॉक्स में रखा हुआ है। जैसा कि मैं आपको दिखाती भी हूँ कि जैसे मेरा ये पाइनएप्पल शेप में ये बॉक्स है, और इसी में मैंने सभी अपने चार्म्स रखे हुए होते हैं। तो मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरे पास इतने सारे हैं। हालांकि मैं सभी चार्म्स के बारे में बात नहीं करूंगी क्योंकि बहुत सारे हैं, लेकिन बहुत जो यूनिक मेरे ख्याल से मुझे मैसेजेस मिलते हैं जिनसे, उनके बारे में मैं ज़रूर डिस्कस करना चाहूँगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर बहुत सारे जैसे ये पिजन्स हैं, ये कबूतर, ये पंछी, जो मुझे हमेशा एस ऑफ कप्स के बारे में भी संकेत देते हैं, और मैसेजेस मैसेंजर, क्यूपिड्स, लव बर्ड्स जिसे कहते हैं, उसके बारे में भी संकेत देते हैं। लेकिन इन सभी में ना एक ऐसा बर्ड है, ये वाला, अगर आप देख सकें तो जैसे इसके ऊपर धागा सा बंधा हुआ है, देख रहे हैं आप। ये मैंने इसीलिए बांधा था इस इंटेंशन के साथ कि जैसे कोई जख्मी हो, एक ऐसा परिंदा जो जख्मी है लेकिन फिर भी उड़ने की काबिलियत रखता है, क्योंकि उसे पता है कि उसकी जो मंजिल है उसे वहां तक पहुंचना ही पहुंचना है। तो इस उद्देश्य के साथ मैंने ये जो धागा था वो बांधा था। हालांकि जो बाकी है उनमें वो धागा नहीं बंधा हुआ, जो कि सिर्फ पॉजिटिव मैसेजेस के लिए है। हालांकि ये भी पॉजिटिव मैसेज के लिए, लेकिन ये थोड़ा सा डार्क एंड डीप, जिसे कहते हैं ना डीप मैसेज, कि हाँ मैं जख्मी हूँ लेकिन मैं फिर भी उड़ने की काबिलियत रखता हूँ। तो ये उसके लिए है। इसके अलावा मैं आपको ये भी दिखाना चाहूँगी, ये जैसे पेंडेंट है। मेरी एक पुर्तगाल से मेरी एक सहेली थी जहाँ मैं पहले काम किया करती थी। तो वो वहाँ से जब छुट्टियों बिताकर जब वो दोबारा कनाडा वापस आई, तो मेरे लिए वो ये नेकलेस लेकर आई थी मेरे लिए। लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जो नेकलेस था ना वो टूट गया था, लेकिन ये इसका पेंडेंट मैंने बचा कर रखा, और उसकी याद में ही मैंने इसको अपने चार्म्स बॉक्स में वो ना डाल के रख लिया। अब मैं जब भी इसको देखती हूँ, मुझे अगेन इससे यही मैसेज मिलता है कि पुराना दोस्त आपका। और इससे ये भी मुझे याद आता है, जैसे तिनका तिनका करके देखिए कैसे इससे संजोया हुआ है, जैसे ये छोटे छोटे बीट्स हैं, कैसे उन्हें संजोया होगा किसी ने, है ना, कितनी मेहनत के साथ, पेशेंस के साथ बनाया होगा। तो इससे मुझे हमेशा यही मैसेज मिलता है कि पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ कुछ ऐसी चीज़ को बनाना जिसका स्वरूप एंड रिजल्ट बहुत खूबसूरत हो। तो इससे मुझे हमेशा वो मैसेज मिलता है। मुझे बहुत पसंद है ये चार्म। बहुत सारे हैं, मुझे पता नहीं मैं कौन कौन से दिखा रही हूँ आपको। हमारे पास ये डस्टर भी है, ये छोटा सा डस्टर, ये देख रहे हैं। इसको मैं हमेशा ना, जब भी अगर ये चार्म निकले और रीडिंग में अगर कोई भी नेगेटिव कार्ड हो, तो मैं हमेशा उसको इरेज करने की कोशिश करती हूँ। और मैं अपने दर्शकों से ये कहती हूँ कि देखिए, मैं आपकी जो नेगेटिविटी है उसको इरेज करिए। ये एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट डालता है देखने वाले के ऊपर। अगर आप देखें, टैरो एक किस्म की काउंसलिंग है गाइस। ये कोई जादू मंत्र नहीं है, कोई शक्ति ऐसी नहीं है। आप ही की तरह हमारे अंदर भी इंट्यूशन होती है, बस हम थोड़ी सी मेडिटेशन करते हैं, हमारी साधना होती है, कुछ हम अपनी हायर सेल्फ के साथ कनेक्टेड होते हैं। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ना, एक टैरो रीडर सिर्फ एक काउंसलिंग करता है। तो ये डस्टर को मैं हमेशा नेगेटिविटी को ना दूर करने के लिए, उसको मिटाने के लिए रीडिंग्स में यूज़ करती हूँ। मुझे इसका भी मैसेज बहुत पसंद है। हालांकि बहुत सारे ऐसे चार्म्स हैं जिनका हर रीडिंग में अपना मतलब होता है। ज़रूरी नहीं है कि ये जो अगर पाइनएप्पल है, तो अगर इसका डिटॉक्स का कोई मुझे मैसेज मिला है, समझ लीजिए हेल्दी फूड का, तो वो बाकी सभी रीडिंग्स में वैसा ही रहेगा। नहीं, वो हर रीडिंग में वो मैसेज जो है वो बदलता रहता है। अब ये इसकी बात करते हैं। ये बहुत ही सुंदर सा हाथ, ये मुझे एक यहाँ का हमारा लोकल थ्रिफ्ट स्टोर है, वहाँ पर मुझे ये मिला था, और ये ब्रांड न्यू था। थ्रिफ्ट स्टोर में हालांकि यूज्ड चीज़ें भी मिलती हैं कभी कभी, लेकिन ये मुझे ब्रांड न्यू मिल गया था। और मुझे इसकी एनर्जी छूते हुए ही मुझे इसकी एनर्जी इतनी खूबसूरत लगी ना गाइस, कि मैं रह नहीं पाई। मुझे था कि मुझे इसको लेकर ही जाना है। तो मैंने इसको अपने चार्म बॉक्स में रखा, और ये मुझे हमेशा कहता है कि अपनी तकदीर को खुद संवारना। अपनी जो आपकी तकदीर है ना,
उसको आप अपनी मेहनत के साथ, अपने विश्वास के साथ, अपने पक्के इरादों के साथ उसे निखारिए, उसमें रंग भरिए। अगर आपके जीवन में बेरंग छाए हुए हैं तो वहाँ पर रंग भरिए, और ये आपके हाथों में है। तो ये चार्म मुझे हमेशा उस चीज़ का मैसेज देता है। यहाँ पर हमारे पास ये यूनिकॉर्न हॉर्न भी है। अब तक शायद आप में से बहुत सारे लोगों को पता भी होगा कि मुझे यूनिकॉर्न और रैबिट्स बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उसकी याद में मैंने इस चार्म को आई थिंक ये भी मुझे किसी शॉप में मिला था। मुझे हालांकि याद नहीं है कि मुझे कहाँ पर मिला था, एक्चुअली मुझे याद नहीं है, क्योंकि मैंने ये सारे चार्म्स बहुत अलग अलग शॉप से इकट्ठे किए हैं, अलग अलग जगह से इकट्ठे किए हैं। सी, इसमें सैंड है, लुक, मुझे सैंड महसूस हुई अभी। तो मेरे ख्याल से पता नहीं, मैंने कहीं से, पता नहीं बीच से उठा कर लेकर आई, आई रियली डोंट नो, मुझे सच में याद नहीं है। बट बहुत खूबसूरत चार्म है, देखिए इसकी शेप कितनी खूबसूरत है ना। तो ये मिस्टिकल चीज़ें, वो मिरेकल्स जो होते हैं, ड्रीमी सिचुएशंस जो होती हैं, उसके बारे में ये जो चार्म है जो संकेत देता है। ये भी बहुत यूनिक चार्म है गाइस। ये मेरा हैंड पेंटेड है। मैंने बहुत सारे एक्चुअली क्रिस्टल्स जो है वो हैंड पेंट किए हैं। ये भी हैंड पेंटेड ही है, ये रून्स है ना, ये भी हैंड पेंटेड है, ये हैंडमेड है। ये अगर मैं बात करूँ, ये मुझे हमेशा एम्प्रेस की एनर्जी देता है। मुझे नहीं पता आप में से बहुत सारे लोग अगर देख पाएंगे क्या नहीं, लेकिन यहाँ पर मुझे ना ये ड्रैगन की शेप, जैसे कोई ड्रैगन है जैसे वो देख रहा है, और यहाँ पर जैसे उसकी कोख है, जैसे कोई बच्चा है उसकी कोख में, और वो जैसे ध्यान लगा कर देख रही है कि उसका बच्चा जो है वो सुरक्षित है या नहीं। तो ये मुझे चार्म हमेशा ही एम्प्रेस की, एम्प्रेस की निशानी देता है। वो दादी माँ, नानी माँ जैसी एनर्जी जो अपने बच्चे को कभी कुछ नहीं होने देगी। आप देख रहे हैं, मुझे नहीं पता आप समझ पा रहे हैं कि मेरी बात को कि नहीं, लेकिन ये मेरा बहुत फेवरेट चार्म है, क्योंकि मैंने इसको बहुत ही फ्री स्टाइल में पेंट कर रही थी, लेकिन जब इसका एंड रिजल्ट देखा तो मुझे पहला मैसेज जो मिला था वो एम्प्रेस का ही मिला था। तो मैं खुद बहुत खुश हो गई थी कि वाह, मैंने इंट्यूटिवली आपने कुछ अगर ऐसा क्रिएट करते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है। तो ये बहुत ही खूबसूरत सा चार्म है जो कि एम्प्रेस की और एनर्जी की ओर इशारा देता है। यहाँ पर ये भी हैंड पेंटेड है और इसमें लिखा हुआ है डोनेट ब्लड। उसका रीज़न, इसकी जो इंस्पिरेशन है इस चार्म के पीछे, वो है मेरा जो ब्लड ग्रुप है, मेरा खुद का, मेरा रेयर ब्लड ग्रुप है। तो वहीं से इंस्पिरेशन लेकर कि मैं बाकी लोगों को भी रक्तदान के लिए उनको इंस्पायर करूँ, उनको इनकरेज करूँ, तो उसके लिए मैंने ये जो चार्म था वो क्रिएट किया था। तो बहुत ही, ये भी मेरे दिल के काफ़ी करीब है। काफ़ी सारे मैंने खरीदे भी हुए हैं कुछ, जैसे चार्म यहाँ पर मेरे पास ये स्टोन भी है, देखिए टर्कोइज, और ये सेल्फ डिस्कवरी, जो हर्मिट कार्ड की एनर्जी होती है ना, उसकी ओर इशारा करता है कि जो सेल्फ डिस्कवरी में आपकी मदद करें। ये स्टोन अगर आप भी ऐसा कुछ अपने लाइफ में लेकर आना चाहते हैं, स्पिरिचुअलिटी में आप अगर थोड़ा सा और गहरे होना चाहते हैं, तो ये स्टोन जो है आपके लिए अच्छा रहेगा। मेरे पास ये बहुत ही यूनिक सी, ये भी मुझे बहुत पसंद है चार्म, और ये है इमली का दाना। ये देखिए, हालांकि मेरे पास और भी हैं यहाँ पर मुझे पता नहीं वो कहाँ पर है। ये सामने था तो मैं दिखा रही हूँ आपको। इमली का दाना, ये मुझे, इसके पीछे एक बहुत ही फ़नी स्टोरी है गाइस। मैं जहाँ रहती हूँ ना, यहाँ पर इंडियन शॉप्स बहुत कम हैं, जैसे बहुत दुकानें कम हैं, तो वो जो ऑथेंटिक चीज़ें होती हैं, क्योंकि मैं एक लड़की हूँ, मुझे इमली खाना मुझे बहुत पसंद है। आपको पता होगा, अगर आप भी लड़की हैं तो मुझे बहुत पसंद है इमली के गोले खाना, वो खट्टे मीठे से। जब मैं भारत में थी तब तो मैं बहुत खाती थी, लेकिन यहाँ से जब मैं आई हूँ, जब से मैं यहाँ आई हूँ, मुझे ऐसी चीज़ें नहीं मिली, राइट। तो एक दिन क्या हुआ, मैं वैसे ही किसी आई थिंक वो जापानीज़ शॉप थी, मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन वहाँ पर ये मुझे इमली के गोले दिख गए गाइस, और मेरी खुशी का जो ठिकाना है आप उसका अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। मैं सच कह रही हूँ, मैं वहीं पर कूद उठी। मुझे था कि वाह, इमली के गोले मिल गए हैं मुझे फाइनली। तो मैं वहाँ से 2 बॉक्सेस लेकर आई थी, और उनमें से ये जो 2-4 जो बीज है ना, वो मैंने वो साफ़ करके, शुद्ध करके उन्हें अपने चार्म बॉक्स में डाल लिया था। और ये भी मुझे हमेशा जैसे प्रेगनेंसी की ओर इशारा देते हैं। अगर ये 2 इमली के दाने किसी
रीडिंग में आ जाए तो वो इस चीज़ की ओर संकेत देते हैं कि ट्विंस बच्चे जो हैं आपके घर में पैदा हो सकते हैं। तो इसके पीछे बहुत प्यारी सी याद है, और मैं जब भी इसे देखती हूँ तो मैं मन ही मन में ना रीडिंग करते हुए भी मन ही मन में हंस पड़ती हूँ, क्योंकि वो जब मैंने पहली बार देखा था वो बॉक्स, इमली का बॉक्स दुकान में, मैं उछल पड़ी थी, इतनी मैं खुश हो गई थी ना कि हाय ये इमली का, मुझे फाइनली इमली खाने को मिलेगी, यू नो। तो बहुत अच्छी इसके साथ भी याद जुड़ी हुई है। और यहाँ पर ये जो ये देखिए, ये है, इस पर लिखा हुआ है रचना, जो कि क्रिएटिविटी की ओर भी इशारा करता है। तो ये भी चार्म हैंड पेंटेड है। ये भी कहता है कि आपकी जो क्रिएटिव साइड है उसको सामने लेकर आइए, और यू नो कंटेंट, वो जो पीसफुल एनर्जी होती है कि अपने आप में मस्त रहना और खुश रहना, तो उसकी एनर्जी है। ऐसी ही एक और चार्म है मेरे पास, मैसा, जिसका नाम, जो कि स्वीडिश वर्ड है, और इसका मतलब होता है कि कोई ऐसी एक्टिविटी में इन्वॉल्व रहना जिसमें आप खुश रहें, पीसफुल रहें, कंफर्टेबल महसूस करें। जैसे कि कुछ लोगों को चाय पीना अगर पसंद है तो वो अगर अकेले बैठे हैं तो वो चाय का कप लेके अपनी ही यादों में मस्त रहेंगे, तो वैसा इसकी एनर्जी कुछ वैसी है। तो स्वीडिश वर्ड है इसका। यहाँ पर ये भी जो चार्म है मेरे पास, ये मटर के दाने, और मैं इसको हमेशा ही रीडिंग में जब भी ये निकलता है तो ये मैं कहती हूँ कि कोई ऐसे हिडन टैलेंट है आपके अंदर जो कि अभी तक हिडन है, आपको पता नहीं है उसके बारे में। तो ये जो चार्म है ये मुझे मैं इससे लोगों को यही इनकरेज करती हूँ कि आप अपने अंदर झांकिए और देखिए कि आपके पास ऐसे कौन से टैलेंट हैं जिनको निखार कर आप अपने 9 to 5 जॉब से भी छुटकारा पा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो कि 9 to 5 जॉब से ना काफ़ी तंग हुए होते हैं। तो अगर ये चार्म आए तो ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है। बहुत ही खूबसूरत है इसकी भी एनर्जी। हमारे पास ये मैजिक डॉल है, मेरे पास ये मेरे ख्याल से 5-6 रंग की है जो कि चक्रस को डिफाइन करती है। ब्लू है, ग्रीन है, मेरे पास येलो भी होगी यहीं कहीं, हाँ यहाँ रही, और रेड है, ब्लैक भी है, लेकिन मैं ढूंढ नहीं पा रही हूँ। ऐसे ही हमारे पास ये ड्रैगन फ्लाई है जो कि जुगनू होते हैं। तो ये भी मेरे पास 3-4 कलर की है। ये भी चक्रास के बारे में ही संकेत देती है। इसके साथ साथ मैंने ना कुछ अपने हाथों से जैसे ये छोटे छोटे टैरो कार्ड्स भी बनाए हुए हैं। जैसे फायर साइन के लिए मैंने पीला रंग यूज़ किया है, अर्थ साइन के लिए ये ब्राउन कलर, अगर कोई कप्स की एनर्जी है तो उसके लिए मैंने रेड कलर के कार्ड बनाए हुए हैं, लेकिन वो सब बिखरे हुए हैं, मुझे पता नहीं है कहाँ पर क्या है। इसके अलावा देखते हैं और क्या है। ये मैसेज इन अ बॉटल गाइस, ये भी मेरे पास 3-4 हैं जिनमें अलग अलग मैसेजेस हैं। यहाँ पर देखिए कमिटमेंट मैसेज है, तो हो सकता है कुछ लोगों के लिए कमिटमेंट का मैसेज आप देख रहे हैं तो आपके लिए शायद कमिटमेंट आ रही है। यहाँ पर ये भी है मेरे लिए, ये जो गेम्स खेलते हैं ना, इसको मुझे पता नहीं कैसे कहूँ मैं, आप समझ गए लेकिन देखने से ना, तो ये भी मुझे जैसे हल्की फुल्की एनर्जी, जैसे कि फन टाइम अपने दोस्तों के साथ, अपने पिताजी के साथ, अपने भाई के साथ, तो ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है। इसके साथ साथ ये जो चार्म है ये पोटैटो, और ये मुझे हमेशा ही ना पता नहीं क्यों मुझे इससे एक ही मैसेज मिलता है और वो है काउच पोटैटो। जब भी लोग अगर कोई लेज़ी हो और उसकी रीडिंग में ये चार्म निकल आए तो मैं हमेशा उसको यही कहती हूँ कि सुधर जाओ, लेज़ीनेस है ना उसको छोड़ दो। ये काउच पोटैटो वाली मुझे एनर्जी मिलती है इससे हमेशा। इसके साथ साथ ये मेरे पास है ये ट्री ऑफ लाइफ, जो कि अबंडेंट ट्री की ओर इशारा करता है, जिसमें काफ़ी सारे फूल लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, तो ये अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी की ओर इशारा करता है। हमारे पास ये शंख है जो कि मुझे हमेशा अनहद नाद जैसे कोई बज रहा हो, कोई तारों में, सितारों में, यूनिवर्स में कोई जैसे कुछ बन रहा है आपके लिए, जैसे कोई अनहद नाद बनाया जा रहा है आपके लिए, तो ये उसकी ओर है। मेरे पास ये लेडी बग भी है जिसके ऊपर लिखा हुआ है लेट गो, एक के ऊपर लिखा हुआ है रीग्रो, और मेरे पास मेरे ख्याल से एक और है ये वाली। इस पे ये देखिए, इसका थोड़ा सा आकार भी जैसे खराब सा हुआ था, तो इसके ऊपर मैंने हील लिख दिया कि ये जैसे आहत है, ये जैसे दर्द में है, तो इसे ठीक होने की ज़रूरत है, तो मैंने इसके ऊपर हील लिख दिया था। तो मेरे चैनल के साथ ही ये मैच करती है। ये भी हैंड पेंटेड है गाइस, और ये मुझे हमेशा कोरल लीफ, वो जो समंदर के नीचे की रहस्य में दुनिया होती है ना, वो कोरल्स जिसे कहते हैं, तो ये मुझे हमेशा उसकी ओर इशारा करती है। और जब भी ये रीडिंग में चार्म आता है तो मुझे इससे मैसेज यही मिलता है कि आपको
डीप झांकना है अपने आप में। जो आप सच में आप मन से है ना, जो आप सोचते हैं वो उसके साथ कनेक्ट करना है। तो जैसे वो गहराई में जाकर चिंतन करना, तो ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है। ये भी मुझे चार्म बहुत पसंद है। ये मेरी मामा ने बना के दिया था मुझे वो, तो ये मुझे जेंटलमैन जो एनर्जी होती है, क्लासी गाइज जो होते हैं उनकी एनर्जी देती है। इसके अलावा देखते हैं और क्या है। ये भी मेरे पास एक ग्लिटर का पीस था, तो मैंने उसमें से ये काट करना ये चार्म क्रिएट किया था, जो कि कहता है कि हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती। तो ये सावधानी की ओर मुझे इशारा करता है कि सावधान रहिए, बचिए चीज़ों से। हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, राइट। इसके साथ साथ ये बहुत ही यूनिक सा चार्म है। ये है 1 रुपये का नोट। मैं जब भारत से आई थी ना गाइस, तो मेरी माँ ने मुझे ये दिया था, वैसे दे दिया था जैसे याद रखने के लिए। तो मेरे ये पर्स में था, तो मैंने पर्स से निकाल कर इसे यहाँ पर रख लिया, क्योंकि मुझे था कि हाँ, इससे मुझे काफ़ी डिफरेंट मैसेजेस मिल सकते हैं रीडिंग के दौरान। और इसका कोई एक मैसेज नहीं है जो मुझे मिलता है, लेकिन जैसे बहुत डिफरेंट से मैसेज, जैसे कोई पुरानी चीज़ किताब में मिल जाना आपको, डिफरेंट मैसेजेस, इसका कोई एक मैसेज नहीं है। तो रीडिंग के हिसाब से मुझे जो भी मैसेज मिलता है मैं इसके साथ बता देती हूँ। इसके साथ साथ यहाँ पर कुछ नंबर्स हैं हमारे पास, बहुत सारे हैं, अभी ढूंढ नहीं सकती मैं। हकूना मठारा, ये फिलॉसफी है मेरी ज़िंदगी की, खुश रहिए और खुश रहने दीजिए। हकूना मठारा की जो फिलॉसफी है वो यही कहती है कि मगन रहिए, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रहने दीजिए। तो ये भी हैंड पेंटेड है। इसके साथ साथ यहाँ पर ये माइक है, तो ये अनाउंसमेंट की ओर इशारा करता है कि जैसे कुछ अनाउंसमेंट हो सकती है। ये रैबिट है, आपको पता होगा मुझे रैबिट्स बहुत पसंद है। तो ये उसकी रैबिट्स जो है ना वो हॉप करते हैं, वो कूदते रहते हैं, तो जैसे खुशी में कूदना। तो इससे मुझे ये मैसेज मिलता है। यहाँ पर ये मैकडॉनल्ड्स है, जो मुझे हमेशा कहता है कि हेल्दी फूड खाइए, तला हुआ खाना मत खाइए। आइसक्रीम है, तो ये मुझे 6 ऑफ कप्स की एनर्जी मिलती है इससे, कि जैसे अपने किसी फ्रेंड के साथ जाकर कॉफ़ी पार्लर में बैठकर चिल करना और आइसक्रीम खाना, तो वो बचपन वाली याद। बहुत अच्छी एनर्जी है इसकी भी। मेरे पास एक बहुत यूनिक सा चार्म है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, लेकिन वो मुझे मिल नहीं रहा। चलिए देखते हैं एक बार। ये भी हैंड पेंटेड है। ये HMMM, वो वाली एनर्जी। वो डॉक्टर गुलाटी का भी एक जोक है कपिल शर्मा के शो से, राइट। वो तो वो वाला चार्म है ये। हालांकि मैं आपको एक बहुत ही यूनिक सा चार्म है मुझे, लेकिन मिल नहीं रहा गाइस। मिल जाओ। मिल गया, देखो मिल गया। तो ये है मैंडेला, ये भी हैंड पेंटेड है। इसके पीछे एक बहुत ही सुंदर सी कहानी है। मैं जहाँ रहती हूँ, मेरे घर के पास जो नज़दीक में जो मॉल पड़ता है मेट्रो टाउन में, मैं जब भी वहाँ से गुजरती थी ना पहले, तो मैं हमेशा एक औरत को, एक होमलेस वुमेन, एक वाइट वुमेन को वहाँ पर बैठी हुई देखती थी, और वो हमेशा ड्रॉ किया करती थी। और वो चाहे उसका स्वरूप, जैसे होमलेस पीपल हैं तो कुछ ज़्यादा अच्छा स्वरूप नहीं होगा, राइट। आप समझ सकते हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन फिर भी उसकी एनर्जी में मुझे नहीं पता वो क्या चीज़ थी, लेकिन मैं जब भी वहाँ से गुजरती थी ना, मुझे एक बहुत ही पवित्रता की, जैसे बहुत ही निर्मल सी एनर्जी का आभास होता था। तो फिर मैं जब मैं दोबारा गई वहाँ पर, मैंने जब उसे नोट करना शुरू किया उस वुमेन को, तो मैंने देखा वो हमेशा बैठकर ना मैंडेला ड्रॉ किया करती थी। वो जो मैंडेला है ना, वो डॉट लगाकर वो ड्राइंग किया करती थी। तो ये मैंने चार्म उसी की याद में बनाया है, और ये मुझे हमेशा इसी बात की ओर संकेत देता है कि हालात कैसे भी हों, आपके आसपास की दुनिया चाहे कितनी भी कठोर क्यों ना हो, लेकिन अपनी निर्मलता को नहीं गंवाना, अपनी पवित्रता को नहीं गंवाना। ये कमल फूल नहीं होता, वो कीचड़ में उगकर भी आप शुद्ध रहते हैं, भगवान के चरणों में उस फूल को चढ़ाया जाता है, राइट। तो ये मैंने उसी की याद में बनाया था। और मैं जब भी कभी अकेले बैठी हुई होती हूँ और कभी से उसका ख्याल भी आता है ना मुझे उस वुमन का, तो मेरी आंखें भी भर आती हैं। क्योंकि देखिए, हर कोई हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए है। हर शख्स, हर चीज़, हर एक्सपीरियंस हमें कुछ ना कुछ सिखाता है। और मेरे ख्याल से ये जो चार्म है ना, मैं जब भी इसे छूती हूँ मेरा हार्ट चक्रा बहुत ओपन होता है, मैं और काइंड होती हूँ। मुझे लगता है कि मुझे और काइंड होना है। जिन लोगों को माफ़ करने की ज़रूरत है, मुझे उन्हें और माफ़ करना है। तो क्या हुआ, किसी ने मुझे हर्ट किया तो
मैं अपनी काइंडनेस को क्यों दाग लगाऊं। तो मुझे इस चार्म से हमेशा वही संकेत मिलता है और मैं कभी कभी बहुत इमोशनल भी हो जाती हूँ रीडिंग के दौरान भी। तो मुझे बहुत पसंद है ये चार्म। इसके साथ ये है पॉजिटिव एनर्जी है हमारे पास। ये आइसक्रीम है, अगेन ये 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। अब देखते हैं यहाँ पर, ओह ये पेंडेंट है, ये मेरे भाई ने मुझे गिफ्ट किया था। अगेन नेकलेस, वो लेकिन वो नेकलेस टूट गया था, लेकिन वो पेंडेंट बच गया। तो ये मुझे भाई बहन के रिश्ते के बारे में, क्या उनका रिश्ता गहरा हो तो उसके बारे में ये संकेत देता है। मुझे बहुत पसंद है ये। इसके अलावा और क्या है हमारे पास, देखते हैं। ये गिटार है हमारे पास, गिटार है। इसके बारे में बात करते हैं। ये कैटफिश, इसकी जो आईज है वो कैटफिश आईज जिसे कहते हैं। तो कोई आपको धोखा दे सकता है, ये डिसेप्शन। अगर आप ऑनलाइन डेटिंग में हैं तो जैसे कोई आपको धोखा देने की कोशिश कर रहा है, तो मुझे इससे वो मैसेज मिलता है हमेशा। हालांकि मेरी कोशिश यही रहती है कि मैं हर चार्म से ज़्यादा पॉजिटिव मैसेजेस जो है वो लेने की कोशिश करूं, लेकिन कभी कभी क्या है कि हो जाता है कभी कभी। यस चार्म, ये भी मुझे बहुत पसंद है। से यस टू लाइफ, मुझे उनका क्या नाम है, जिम कैरी, उनकी एक मूवी भी है यस। वो हर अपने उस मूवी में ना वो यस ही बोलते हैं, मैं नाम भूल गई हूँ उसका, लेकिन तो मुझे इनसे जिम कैरी कॉमेडियन, सेंस ऑफ ह्यूमर की भी याद आती है हमेशा। अब देखते हैं, ये वाला स्टोन देखिए, ये मेरे ना पजामा में से निकल गया था। मेरा जो नाइट पजामा है ना, तो वहाँ से लूज होकर को ये बटन निकल गया था। ये मुझे हमेशा आर्ट एंड क्राफ्ट की ओर इशारा करता है कि आर्ट एंड क्राफ्ट में अपनी रुचि रखिए, जो भी आपका क्रिएटिव साइड है उसके साथ जुड़िए। तो ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है। ये जो चार्म है, ये पत्ती, हालांकि ये लीफ जो है, इसके बहुत सारे मैसेजेस हो सकते हैं, लेकिन मेरे लिए ये मैसेज है, इससे मुझे ये मिलता है कि कैलीग्राफी, वो हैंड राइटिंग होती है ना, कैलीग्राफी, जिसमें आप बहुत सुंदर तरीके से, मैं खुद प्रैक्टिस करती हूँ हालांकि कैलीग्राफी, और उससे मुझे यही संकेत मिलता है कि अपनी लिखावट को सुधारना, अच्छे से संदेश लिखना, अपने शब्दों का चयन अच्छे से करना। तो ये उस चीज़ की ओर इशारा करता है। बहुत सारे चार्म्स हैं गाइस, आई नो मैं सभी नहीं दिखा सकती आपको, लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको मैंने जितने भी दिखाए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। मेरे पास मिनी टैरो डेक भी हैं, अगर आपको उसको भी रिव्यू देखना है तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और मेरे ख्याल से मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करूँगी, और मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आपको ये कैसी लगी, वो जो कहानियाँ मैंने आपको बताई हैं वो कैसी लगी आपको। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। बाय बाय।